हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मैं रवि आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं रीजनिंग वाले कोर्स में। तो आज हमारा चल रहा है डे 16, ठीक है ना। तो आज जितने भी क्वेश्चन है केवीएस टीजीटी 2018 के, ठीक है ना। ये आपको एक्चुअल फ्रेम देगा किसका, आपके केवीएस के पेपर का, ठीक है। अभी भी समय, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीखना है तो स्टार्ट कर लो वरना पछताओगे। तो आज हम आ गए हैं डे 16 पे, ठीक है ना। कल क्लास इसी वजह से नहीं आई थी क्योंकि मैं सारे रीजनिंग के पेपर कलेक्ट कर रहा था और इस फॉर्मेट में तैयार करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबरिंग पे ध्यान मत दो। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, so on, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। आपके पास क्या है, सी के बाद डी, सी के बाद डी तो +1, फिर x के बाद v -1, ABCD बना लेनी है। d के बाद f +1 तो +1 -1 +1 -1, i के बाद i j k, r के बाद r से पहले p q r तो r से पहले p तो kp किस में दिख रहा है, kp 2 में दिख रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए पहले ही, अब बचे ये दोनों ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन को कैसे चेक करोगे, अगला देखो। j के बाद j k l तो l आना चाहिए, तो l किस में आ रहा है, थर्ड में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आते हैं इस वाले नंबर सीरीज का। ये एग्जैक्ट केवीएस के क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं, सीखो अच्छे से, ठीक है ना। 4, 6, 9 और 13.5, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 9, 4, 13, 4.5 का, यहाँ 1 का, यहाँ 1.5 का, तो 0.5 का। तो अगला किसका होगा, 2 का। 2 का अंतर करोगे तो कितना हो जाएगा, 6.5, 6.5 और 13.5 कितना हो जाएगा, 6.5 और 13.5, तो 4, 6, 19 और 20, ये 20 आगे। 1 मिनट रुको, लेट मी चेक। 2, 4, ये आ रहा हमारा, 1 मिनट, 20 तो कहीं भी नहीं है, एक मिनट चेक करने दो। 1, 1.5, 1, 1.5 और फिर 2 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 0.5 देखता हूं तो यहाँ पे भी 0.5, हाँ तो 2, 6.5, 13.5 और 6.5। पता नहीं मेरा 20 क्यों आ रहा है, तो आप लोग कमेंट में मुझे बताना कि आपका क्या आ रहा है, ठीक है ना। चलो वैसे तो मेरा 20 आ रहा है, देखते हैं क्या आता है, अब तक कुछ और हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सारे क्वेश्चन केवीएस टीजीटी के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट, ओके। देखो कौन सा डिफरेंट है, देखो दिमाग लगाओ। आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है पहली नजर में आपका ये क्वेश्चन हो जाता है अगर आप ढंग से पढ़े तो। देखो कैसे, देखो ये देखो, इस एरो का और इस एरो का साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है, और यहां पे दोनों का साइन सेम है, तो दिस इज डिफरेंट। तो आंसर नंबर डी। समझे कैसे करना है, बस यही चीज आपको इंप्लीमेंट करनी है। अब इसके बाद रिलेशन वाला क्वेश्चन आ गया। पॉइंटिंग टू अ बॉय शशि सेज, तो शशि ने एक लड़के को देखते हुए कहा, याद है ना मैंने क्या कहा था, ये हमारे लिए मेल के लिए है और ये हमारे लिए फीमेल के लिए है, और ये हमारे लिए शादी के लिए है, और ये भाई बहन के लिए है, ठीक है ना। चलो तो अब हमारे पास बॉय, ही इज द सन, ही इज द सन, देखो पढ़ो, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स, मतलब शशि के पापा रहे होंगे कोई, उनके पापा। ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, मेरे ग्रैंडफादर के ओनली चाइल्ड, मतलब मेरे पिता का बेटा है। तो यानी कि शशि और ये आपस में क्या हो गए, भाई बहन, क्या हो गए, भाई बहन। हाउ द बॉय इज रिलेटेड टू शशि, लड़का कैसे रिलेट करता है शशि के लिए, भाई, ठीक है ये, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो क्या कह रहा है, फोल्ड करने पे क्या बनेगा, देखो बहुत आसान होता है। अब देखो, अब क्या करना है आपको, पहले ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया। अब देखो काटेंगे तो ये वाली शेप तो यहां बनेगी, देखो पूरा दिखाता हूं, देखो। अब देखो ये वाली शेप, देखो काट दिया ना। अब आपके पास क्या होगा, इसे फोल्ड करोगे तो ये इस तरीके से ऐसे बीच में आपका स्क्वायर सा बनेगा, ठीक है ना। तो देखो इन सब में से कौन सा आपको दिख रहा है कि ऐसी शेप का है, देखो दिमाग लगाओ ना। ये पेपर ऐसे फोल्ड किया, फिर से ऐसे फोल्ड किया, और इसमें एक कट कर दिया, ठीक है ना। अब इसे खोलोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आप इसमें से मुझे ऑप्शन में बताना, कमेंट में बताना कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये आपका आज का कमेंट का है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन, अरे यार
तो ये आधा ही आ रहा है ना, 1 मिनट रुको। अब सही है ना, चलो 1 मिनट। अब देखो मैं बता देता हूं, थीफ, पुलिस और क्रिमिनल, इसमें कौन कौन सा है। तो देखो दिमाग लगाओ, थीफ, पुलिस, क्रिमिनल। पुलिस तो अलग होना चाहिए और थीफ और क्रिमिनल सेम होना चाहिए, मतलब क्रिमिनल के अंदर थीफ आएगा। क्रिमिनल बहुत बड़ी कैटेगरी होती है, उसके अंदर चोर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्या हो गया, चलो अब देखो अगला, ये एरर हो जाता है। ओके देखो दिख रहा है, चलो इसमें देखो सिंपल सा है, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले प्लस करो माइनस करो, इन दोनों को प्लस करोगे तो 1600 आएगा, 1640 का स्क्वायर होता है। मैंने भी ऐसे ही करा है, आपको कराने से पहले मैं कर चुका हूं, ठीक है ना। क्या करा, 16 प्लस करा, माइनस इन दोनों को प्लस करोगे तो 42 का स्क्वायर आएगा। वैसे इन दोनों को प्लस करने के बाद 44 का स्क्वायर जो होगा वो आंसर आएगा, ठीक है ना। और आप चाहो तो या तो 44 का स्क्वायर निकाल लो और उसे माइनस कर दो, या फिर आप जैसे करना चाहते हो वैसे कर लो, लेकिन लॉजिक वही रहेगा जो मैंने बताया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा सी, ठीक है ना। ओके अगला आपके पास है की। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12, 8429, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास बहुत सबसे पहला तरीका होता है इनको जोड़ना, 3 1 9, फिर दूसरा तरीका होता है इन्हें सब्ट्रैक्ट करना, 14 में से 9 हो गया 5, इधर बचा 7 2 55, है ना। ऐसे आपको सारे तरीके लगाने होते हैं और फिर बताना होता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका कमेंट में मैं आंसर चाहता हूं, ठीक है ना। मैं लेवल बढ़ाए जा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप सीखे, ठीक है ना। इसका आंसर मैं बता देता हूं कि क्या आएगा, चलो नहीं बताता हूं, चलो छोड़ो, बता देता हूं कि इसका आंसर आएगा 12। मैं सारे कर चुका हूं, ठीक है। आपको कराने से पहले मैं ये क्वेश्चन करता हूं ताकि आपको पता चले कि कहां से आ रहे हैं। विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन, करेक्ट देखो सिंपल सा ये चल रहा है, इसमें यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ सर्कल है, ये क्रॉस जैसा कुछ है। अब देखो अगर देखा जाए तो ये क्रॉस वाला इधर आ गया, फिर नीचे आ गया। अब देखो क्या हमें दिख रहा है कि ट्राइंगल के सामने वाला वैकेंट है, ट्राइंगल के सामने वाला वैकेंट है, ट्राइंगल के सामने, यहाँ पे सब में ट्राइंगल के सामने वाला है। तो अब आपको रोटेशन देखनी है, इसको रोटेट करते हो कितना, हम अगर इसको रोटेट करते हैं कितना, तो ये ऐसे हमारे पास रोटेट होके आ जाएगा, यहाँ ये और यहाँ ट्राइंगल, नहीं ऐसे रोटेट करके नहीं हो रहा, रोटेट करके आएंगे, देखो रोटेट करोगे तो ट्राइंगल उल्टा बनेगा, मतलब सीधा, जिसे आप सीधा कहते हो, लेकिन यहाँ ट्राइंगल क्या बन रखा है, उल्टा। तो अगर ढंग से देखो तो क्या हो रहा है, ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, तो इसके बाद आपके पास होगा मेरे हिसाब से, ओके मेरे हिसाब से डी होगा। अब आपको देखना है कि डी आपका आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, देखो मिरर इमेज बता रहा है। मिरर इमेज तो बहुत आसान होता है, देखो सिंपल सा है, यहां पे बनेगा कुछ, डी बनेगा ऐसे, एक्स तो वैसे ही और वाई ऐसे, है ना। तो ये देखो डी एक्स वाई, ये तो गलत हो गया, डी यार चौथा क्यों नहीं दिख रहा मुझे, फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा, 1 मिनट रुको। हाँ दिख गया, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसके बाद दूसरी लाइन जो बनेगी, दूसरी लाइन में सी ऐसे है तो ऐसे बन जाएगा। तो देखो इसमें भी सी गलत है, इसमें भी सी गलत है, इसमें सी सही है, तो आंसर नंबर डी होगा, ठीक है ना। तो ये केवीएस टीजीटी 2018 का पेपर में से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब मैंने सारा कलेक्शन इकट्ठा कर लिया, जो भी क्वेश्चन होगा वो केवीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर में से होगा, ठीक है ना। और 10 में से अब आपको टारगेट रखना है 9 या 10, ठीक है ना। और हर दिन 1 या 2 क्वेश्चन मैं आपके कमेंट में देखूंगा ताकि मुझे पता चले कितने लोग सीरियसली इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि उसी हिसाब से डिसाइड करा जाए कि क्या करना है। और बार बार कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि मेरा करना आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।